कितने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है, 2.2 भी कंप्लीट है, टेस्ट हो गया वो भी। अब उसमें कोई डाउट है किसी को भी, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? क्लियर है पिछले? पक्का बोल दिया करो। ठीक है, चलो अब अपनी 2.3 है कि 2.4 है ये? कौन सी एक्सरसाइज है? और ओल्ड पैटर्न पे। हाँ 2.4। ये 2.4 नहीं है, 2.2 निकालो और ओल्ड पैटर्न पे। हाँ 2.2 निकालो, जिसके पास ओल्ड पैटर्न की बुक्स हैं, ओल्ड पैटर्न पे ये। हाँ अब इसका पहला क्वेश्चन देखो, और मेथड सीखना है कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं है कि बस जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, ठीक है? मेथड सीखना है। क्वेश्चन लिखती हूँ पहले। इफ यू सब्ट्रैक्ट, लिखो इफ यू सब्ट्रैक्ट जोर से बोलो। 1 हैं 1/2 from a number and multiply the result and multiply the result by 1/2 by 1/2 you get you get 1/8. 1/8 What is the number? what is the number? सिर्फ ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रही हूँ, बाकी बुक से करेंगे, ठीक है? अब पिछले साल 7th क्लास में क्वेश्चन करे थे ना, जब हमने हमें स्टेटमेंट दे रखी थी, आई थिंक 10th या 11th चैप्टर था वो, स्टेटमेंट दे रखी थी जिसमें बोल रहा था ना कि x मल्टीप्लाई x इज द प्रोडक्ट वगैरह, फिर हम उन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही इसमें से आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है? अब समझो क्या बोला, इफ यू सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है 1/2। कितने माइनस करने हैं? 1/2 ये पता चल गया कि 1/2 क्या करना है? माइनस करना है। अब किससे करना है वो देखते हैं। फ्रॉम ए नंबर, फ्रॉम ए नंबर, यही लिखा है ना। अब इन्होंने बोला है कोई नंबर है उसमें से, फ्रॉम का मतलब वो नंबर पहले आएगा और उसमें से 1/2 माइनस होगा। इज इट क्लियर है ये? अब हम देखते हैं कि आगे नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है? एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? जो उसको माइनस करके हाँ, जो माइनस करके मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, सॉरी माइनस करके जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। यू गेट 1/8। तो आपको क्या मिलेगा? 1/8। व्हाट इज द नंबर? इन्होंने पूछा है कि वो नंबर क्या है। अब यही नंबर बात हो रही है ना जिसको माइनस करके हम ये सब कर रहे हैं। ऊपर यही नंबर पढ़ा आप लोगों ने। अब जो चीज आपको ना दे रखी हो उसको हम क्या करते हैं? लेट। क्लियर है? तो हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। एग्जाम में जो आपके ये एनसीईआरटी जो एचपी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इनमें तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, जबकि सिलेबस से कट है और टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो इनको, तो इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है? वहां पे आप सीधा फटाफट साइड में रफली लेट द नंबर, क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसमें सीधा आंसर दे रखा होगा, आपको आंसर निकालना, स्टेटमेंट क्यों लिखनी, ठीक है? लेट द नंबर, क्या नंबर ले लिया हम लोग? x। बोला क्या? x में से 1/2 को माइनस करो, यही बना रिजल्ट। पानी पियो। यही रिजल्ट बना। इस रिजल्ट को क्या करना था? पढ़ो वहां पे। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट किसके साथ? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने रिजल्ट को। यू गेट 1/8। पढ़ो स्टेटमेंट और बन रही है ये। बन रही है? कितने बोलते हैं? यस और नो में जवाब दिया करो, हाँ या ना में जवाब दो, है ना? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, लेट कर दिया मैंने, पता कौन सा नंबर, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय
1/2 you will get 1/8। अब तुमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व कर रखे, सॉल्व करो उसको और x की वैल्यू निकाल लो। समझ में आया ये? कैसे निकालना है स्टेटमेंट से वो समझ आ रहा है? सॉल्व कर इसको, सॉल्व करो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, आप अपनी तरफ से ट्राई करो, बस ये है। गलत आ रहा है, चेक करवाओ लो, आओ सर। तो क्या गलत है तुमने? या तो तुम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते, मैंने ये तरीका, मैंने तभी प्रॉपर्टीज पढ़ाई आप लोगों को। मैंने कहा था जब भी आपको ऐसी कोई चीज दिखे तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। बाहर अगर किसी दो नंबर को बाहर किसी एक नंबर या दो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम क्या करते हैं उसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आपने प्रॉपर्टी गलत इसलिए गलत है, कोई बात नहीं। ब्लाउज जल्दी लाओ, आजा कभी ले आ जल्दी ले आ, जो हो गया। तुमने भी सेम गलती करी, सेम। चल अभी तूने ठीक किया, ठीक है, तूने ना इसको वो किया, लेकिन तरीका लेने का गलत था। ये माइनस में कहाँ से आ गया? ये तो मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, तो वहां पे किसमें जाता? तो तूने वही गलत कर दिया। चल मैं मदद करेगा। अच्छा ठीक है, एलसीएम दिया तुमने, और फिर ये कहाँ गया? ये 1/2 कहाँ गया? कहाँ? ये इसके साथ कैसे है? प्लस और माइनस में कि मल्टीप्लाई में था? फिर गलत। क्या पढ़ा तुम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में? यहाँ देखो, चलो बस यहाँ देखो, या तो तुम डिस्ट्रीब्यूट कर देते इसको, पहले 1/2 से x को मल्टीप्लाई करते और फिर 1/2 से -1/2 को, या फिर क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में है, ये पूरा भी मल्टीप्लाई में है, ये पूरा नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो पूरा क्या है? एक टर्म। अब इस एक टर्म को इसमें देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, आप इस पूरी टर्म को तो लेकर के जाते तो किसमें जाती? ये 2 डिवाइड में है, ये वहां पे मल्टीप्लाई में चला जाता है, ये 1 मल्टीप्लाई में है, वहां डिवाइड में चला जाता। तो अगला स्टेप क्या जाता? x - 1/2 इज इक्वल टू 1/8। ये 2 नीचे है, वहां ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये 1 नीचे। 2 1 * 2, 2 4 * 8। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर ये x - 1/2 है, अब कोई मल्टीप्लाई में नंबर नहीं, हम ब्रैकेट हटा सकते हैं इजीली, और दूसरी साइड है 1/4। क्लियर? ये समझ में आ गया?
समझ में आ गया? दोबारा बताओ। हैं? समझ में आया? हाँ कभी जिस 2 को दूसरी तरफ नहीं लेके जाएंगे तो इस x के साथ मल्टीप्लाई करके 1x को ठीक है, वो तरीका भी करवा देती हूँ, है ना। डिस्ट्रीब्यूट का कब बोल रहे हो ना कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे इसको, वो भी कर देती हूँ। ये उसी से किया अभी, ठीक है, वही सेम ही आंसर आएगा, चाहे जिस भी मेथड से करो आप। डिस्ट्रीब्यूट का तरीका भी बता दूं साथ में, चलो कर लिए नोट है बेटा, कर लिया? मुझे लगता है खाना खा के तुम्हारी एनर्जी चली गई है, लोगों की आपके तुम्हारी चली गई है ना? ना आवाज ही नहीं निकल रही आप लोगों की। चलो ध्यान देखो, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबसे पहले 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x से, फिर 1/2 को अब साइन कौन सा इसके साथ प्लस का है, अंदर माइनस है, प्लस है कि माइनस है? जोर से माइनस। अब 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अंदर के 1/2 से इज इक्वल टू 1/8, इक्वल टू उधर क्या है 1/8 है ना। अब यहाँ पे 1/2x, ठीक है, माइनस के 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब ये पूरी टर्म है एक माइनस में है, इस पूरी को तो लेकर के जाएंगे तो प्लस के 1/4, ठीक है, 1/2x इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। क्लियर है? अब एलसीएम लेकर के सॉल्व करो जरा इसको। 8 आ जाएगा, ऊपर 1 और आगे 2, ये क्लियर आ गया ना? एलसीएम लेने आता है ना। अब 3/8 बन गया। अब ये 1/2x है, यहाँ पे 2 ही लेकर के जाएंगे अब उस साइड। अब 2 यहाँ पर किसमें है? डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई, तो ये चलेगा दूसरी साइड, 2 1 2 2 4 8 अगेन डिवाइड 4। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ठीक, चलिए नोट कर लेंगे इसको, जल्दी जल्दी नोट करो अगले क्वेश्चन का। समझ में आया क्वेश्चन? ये बताओ, अगर इसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन घर को दूँ तो हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगी क्वेश्चंस, ठीक है, वहां पर आपने सॉल्व करेंगे। मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन डालूंगी, वो आपने सॉल्व करके लेकर के आएंगे, ऐसे समझ कर। मैथ का सीधा सा फॉर्मूला है कि आप स्टेटमेंट पढ़ो, जो दिया है उस सबको लिख लो, फिर सोचो कि क्या कर सकते हैं उसमें। क्लियर है? क्लियर है? हो गया? डालू? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्या है अगला क्वेश्चन? पढ़ो जरा। The diameter of a rectangular swimming pool is 154 meters. अब मुझे बताओ रेक्टेंगल की शेप बनाओ जरा अपनी अपनी कॉपियों पे, नीचे 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 नेक्स्ट लाइन से। हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी, अच्छा हाँ जी। अब इसमें क्या क्या डायमेंशंस होते हैं आपके? हाँ 4 एंगल, लेंथ और ब्रेड्थ है ना। अब ये तो मुझे लगता नहीं कि प्रॉपर है रेक्टेंगल, नहीं है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है इसके, नहीं रेक्टेंगल है ये, नहीं क्या पता, बराबर हमें नहीं पता लगेगा। यहाँ देखो 3/4, ये आपका रेक्टेंगल है ना, ये लेंथ और ये भी उसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ। अब ये बताओ पेरीमीटर से आप लोग क्या समझते हो? सारा एरिया है, इसके सारा बाउंड्री बाउंड्री सारी, बाउंड्रीज का क्या सम, जितनी इसकी बाउंड्रीज है। अगर मैं आपको पूछूं इस ब्लैक बोर्ड का पेरीमीटर निकालना है, फिर कैसे निकालोगे? इसकी लेंथ ब्रेड्थ को सारे नॉर्मली ये तुम्हें नहीं, ये सोच के चलो तुम्हें शेप नहीं इसकी पता। अब बताओ इसका पेरीमीटर निकालना है ब्लैक बोर्ड का, कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल, क्या करोगे? इस साइड की लेंथ लोगे, इसकी लोगे, फिर उसकी लोगे, फिर वो लोगे और चारों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। यही करते हैं ना पेरीमीटर में हम। तो इन्होंने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है
उसकी बाउंड्री का पूरा सम मैथमेटिकली इसका क्या मतलब था? 2/r 2/r जो है वो उस वैल्यू के बराबर है। अगर पेरीमीटर 154 के को दे रखा है तो मतलब चारों साइड का जो सम है या जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू दे रखी है। इज इट? यही है। तो आपको अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या पता है? स्टैंडर्ड पेरीमीटर खुद भी निकल जाना था अगर ये पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। ढंग से बोलो, जोर से। 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इनके बोलने का मतलब क्या है कि 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ किसके बराबर है? 154 मीटर। ये निकल गई एक लाइन से हमने निकाल लिया ये। अभी ना हमें लेंथ का पता है ना हमें ब्रेड्थ का पता है, बस हमें ये पता चल गया। पहली लाइन से ये क्लियर हुआ। चलिए दूसरी लाइन पढ़िए, बैठ जाओ, फॉर्मूले याद कर लो। Its length is 2 meter more than twice its breadth. अब समझो इस लाइन को बहुत ही ध्यान से हो जाओ, अटेंटिव हो जाओ बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो। ब्रेड्थ से लेंथ की बात को, लेंथ की वैल्यू दे रखी है। इट्स लेंथ इज, इट मींस लेंथ की वैल्यू दे रखी है। पेंसिल है सबके पास? अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को पेंसिल से। है यहाँ पे पेंसिल? फूलों वाले अच्छा ये जो लो, किसके किसके पास नहीं है पेंसिल? लगा आगे बोलना, किसी को चाहिए? लो। इट्स लेंथ इज मतलब वैल्यू इसकी दे रखी है, लेंथ की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब मैं लिख लूं लेंथ इक्वल टू, अगर मैं लिखूं कि x, अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू 5 है तो मैं ऐसे लिखूंगी नहीं, इसमें पूछ लेंथ और ब्रेड्थ है। बेटा। आप समझो तो करो पहले, उसके बाद क्वेश्चन अराइज करो, फिर लगेगा डाउट फिर बताना। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू 5 है तो आप ऐसे लिखोगे। अब इन्होंने लेंथ की वैल्यू दे रखी है तो मैं लेंथ बराबर है वही वैल्यू होगी। इज इट क्लियर हो गया इतना? अब इन्होंने बोला 2 मीटर मोर, 2 ज्यादा है तो 2 क्या होंगे? ऐड होंगे, 2 ऐड होगा, 2 प्लस कर दिया किसने? 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब ब्रेड्थ को जोड़ो। हाँ, ब्रेड्थ का दुगना। तो अगर ब्रेड्थ b है तो दुगना क्या जाएगा? 2b। समझ रहे हो? ये समझ में आ रहा है? अब मान लो ब्रेड्थ अगर 5 होती, ठीक है, तो इसका ट्वाइस आ जाता 2 into 5 10। अब यहाँ पे b की वैल्यू पता नहीं तो 2b। क्लियर हो गई ये बात? अब तुम्हें लेंथ की वैल्यू मिल गई इसमें से, देखो जरा, लेंथ की वैल्यू मिल गई। लेंथ में भर दें हम इस वैल्यू को। अब क्या बन जाएगा? 2 into 2 plus 2b और प्लस में b भी है, ब्रेड्थ को शो किया है। अब हमने वहां पे कैपिटल b से किया है तो यहाँ पर भी कैपिटल b से करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? कंफ्यूजन है? कहाँ? 2b लेंथ की वैल्यू ये तुमने स्टेटमेंट से निकाली, 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब इसी लेंथ की वैल्यू को मैंने l की जगह भरा है, प्लस का b तो था ऑलरेडी वहां पे, मैंने इस 2 plus 2b को l की जगह भर दिया। बाहर 2 भी है, बाहर 2 रखा, अंदर 2 plus 2b भर दिया, प्लस b is equal to 154। सॉल्व करूं? ठीक है, ये लाइन टर्म्स है, कितनी हो जाएंगे? 3b। तो 2 plus 3b और यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई में 2। अब ये बताओ कि कैसी इक्वेशन है? हाँ हाँ बोलो कबीर, बोलो, स्टार्ट अप बोलो, बेझिझक होकर के बोलो, गलत है गलत ही बोलो। है वो डिस्ट्रीब्यूटिव तो हम लगाएंगे। मैंने ये पूछा कि कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन कैसी है? देखो इस इक्वेशन को। हाँ जोर से आगे। इन वन वेरिएबल है ना, इक्वेशन इक्वल टू का साइन है लीनियर, वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है ना, वन वेरिएबल एक ही वेरिएबल है। अब इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। करो लगाओ जरा, सॉल्व करो, मेरे को बताओ जरा।
ध्यान से पढ़ो। जल्दी सॉल्व करो, गड़बड़ी करते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी, इसके बाद 10th में जाओगे तब भी ऐसे क्वेश्चन है वहां पे। हाँ शाबाश, बढ़िया। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, शाबाश। कबीर जी, कबीर हो गया, करो करो, कोई बात। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, तब तक आपने जो निकाला है आप उसमें पूछो, देखो भी क्या पूछा उन्होंने, क्या निकालना है। जोर से बोलिए, उठकर जोर से बोलो। What are the length and the breadth of the book? What are the length and breadth? अब आपको मिली किसकी वैल्यू है? सिर्फ ब्रेथ की। लेंथ निकालनी है, लेंथ की वैल्यू है ना, इसमें डाल दो लेंथ की वैल्यू में। L is equal to 2 plus B की वैल्यू कितनी आई? 25, 50 plus 2, लेंथ कितनी हो गई? 52। क्लियर हो गया कैसे निकालने हैं? बात समझ में आई? यहाँ पे भी डाल सकते थे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 25, यहाँ पे 25 लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी गेन लगा दो, आप सॉल्व कर लो, L की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आ गया? कभी हुआ? मैं करवाऊं मैं? नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ देखो, दो तरीकों से जाता क्वेश्चन बनाना, तुम्हारे ऊपर है कि इजी बनाना है कि डिफिकल्ट बनाना है। कैसे मैं ये इस पूरे टर्म के साथ Multiply. सीधा कहाँ चला जाता? डिवाइड में चला जाता। तो 2 plus 3b is equal to 154/2। ठीक है, 2 7 40, 2 7 40। क्लियर? अब यहाँ पर ये 2 प्लस का है, वहां पर जाकर के Minus. तो 77 minus 2 75, तो 3b is equal to 75। अब 3 कैसे b के साथ वहां जाकर के डिवाइड 75/3 काटो जरा, 3 to the 6, 3 5 the 50। ये डिस्ट्रीब्यूटिव से करना तो उससे कैसा था? 2 into 2 4, 2 3 या 6b और इज इक्वल टू 54। पहले 4 को लेकर जाते हैं और जो 6 है उसको डिवाइड में लेकर के जाते हैं। समझ में आया कबीर? ये यहाँ पर आप रट लोगे या पैटर्न समझ लोगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये बात समझिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आपको टेस्ट में नहीं पूछेंगे। वो बात समझ में आ रही है? वो इससे थोड़ा सा लेवल हाई करके पूछेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में से निकालना आ गया कि मैंने क्या क्या निकालना है, कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, तब होगा कुछ, वरना रट आप जितना मत। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? मिटा दूं? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो जरा पहली स्टेटमेंट। The base of an isosceles triangle is 4/3 cm. स्टैंड अप ऋषभ। अब ये बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी हाँ एक साइड हाँ 3/4 हाँ जी, नेक्स्ट बोलना नहीं है, जिसकी तीनों साइडें बराबर जिसकी तीनों साइडें बराबर है, ना हो। ठीक है, नेक्स्ट जिसकी दो साइडें बराबर, नेक्स्ट जिसकी दो साइडें बराबर है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जिस ट्रायंगल की, जिस त्रिभुज की दो साइड्स इक्वल हो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल, और जिसकी तीनों ही अलग-अलग हो उसको ट्रायंगल। बात समझ में आई? आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अब जिसकी दोनों साइडें ये नोट कर लेना अपने नोट्स में कि आइसोसेलेस किसको बोलते हैं, ठीक है? जिसकी दो साइड्स क्या होंगी? सेम। अब आपने पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। अब मुझे बताओ इसमें इसका बेस क्या है? कौन सा एरिया बेस है?
सोते हो हैं 4/3 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड्स इक्वल है, हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यू है। अगर मैं इसको x मानूं तो ये भी कितनी होगी x। क्लियर है? बैठ जाओ, अगली लाइन पढ़ो और मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है। सर कभी रुक जाओ, लाइन पढ़ो पहले जोर से। The diameter of the triangle is चल the perimeter of the triangle is 4 to 15. 4 होल पावर 2/15। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो जरा जल्दी, अपनी अपनी कॉपी में कैसे होता है सॉल्व करना। करो जरा जल्दी सॉल्व, करो सॉल्व करो। हाँ ठीक, नेक्स्ट जल्दी करो। हाँ ठीक है ठीक है। कबीर तू रिवीजन करना शुरू कर दे बेटा, बात नहीं। कहाँ जा रहा है? कैसे करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को प्लस करते हैं, तूने गलत किया। चलो 62/15। अब क्या बोला है? पेरीमीटर है किसका? उसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कितने दे रखा है? 62/15। अब मुझे बताओ, पिछला क्वेश्चन करा है, मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। मतलब मैथमेटिकली बताना है मेरे को। चल भाई बनना। हाँ करो इसकी जो साइड है सारी इसका perimeter 62। पेरीमीटर क्या होता है? इसकी बाउंड्री बाउंड्रीज अकेली बाउंड्रीज ही होती है कि बाउंड्रीज में भी कुछ होता है? जी, ये जो सम साइड सम का मतलब वो प्लस करना, तो बाउंड्रीज को प्लस करना है ना, वो क्या हो गया? पेरीमीटर। तो बताओ मुझे मैथमेटिकली लिखवाओ। 62 तो पेरीमीटर की वैल्यू है, ये इसको लिखवाओ ना पहले। क्या बोला आपने अभी? क्या बोला वो सोचो, क्या बोला अभी आपने? साइड्स का ऐड करके वो पेरीमीटर है। अब साइड्स देखो क्या 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 साइड दे रखी है इन्होंने, x, तो एक साइड होगी x प्लस दूसरी साइड x, अगली साइड प्लस करके 4/3। ये तीनों किसके बराबर हैं? बात समझ में आई? पॉइंट समझ में क्लियर हुआ? ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं क्लियर हुआ? हाँ भाई ये समझ में आया कि कैसे आया? क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है आपको, जैसे हमें सर्कल में सर्कमफ्रेंस दे रखा होता था। अब इसमें पेरीमीटर दे रखा है, मतलब हम सारी बाउंड्रीज को ऐड करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी उनकी। अब ये बताओ x + x 2x प्लस 4/3 = 62/15। ये बताओ कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन है ना, बाय वेरिएबल। और आपने सॉल्व करी है, करो सॉल्व इसको। करो जल्दी सॉल्व करो इसको।
निकली, किस चीज़ की वैल्यू निकल गई? एक्स क्या एक्स है? एक्स पर साइड से करेंगे। और पूछा क्या था क्वेश्चन में निकालने को? इक्वल साइड रिमेनिंग जो दो दो साइड्स बच गई और इनकी वैल्यू क्या है? नेक्स्ट ही दे रखी है, तो यही आपका आंसर है 7/5। चलिए हाँ जी, करो जरा जल्दी बेटा, बहुत टाइम ले रहे हो। देखना बेटा, क्वेश्चन पढ़ो पूरा अपना, क्या पूछा है फिर समझ आ जाएगा ठीक है कि नहीं। हम इसका चेक करना करें। क्या भूल गए? एक पॉइंट इधर से इधर ये स्टेपिंग से चलो यार, स्टेप स्टेप तो लो, क्या लिख रहे हो, कहाँ लेकर के जा रहे हो, पता तो हो। शाबाश जाओ। यहाँ देखो, चलो चलो यहाँ देखो अब कैसे सॉल्व हो रही है, फिर उसके बाद ट्राई करना दोबारा। चलो पूरी टर्म है, टर्म की टर्म उठा करके दूसरी साइड ले जा सकते हैं, दो टर्म है ना अलग अलग। यहाँ पर किस चीज की है ये, किस चीज की है, वहां पर लिखवा अगला सर। यहाँ पर ये टर्म है ठीक है, और ये भी है, इसको लेकर के जाना, ये यही रहेगी, लिखवाओ 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। अब इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 15 एलसीएम आएगा, 15 के टेबल में 15 1 पे आता है, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 62 अगेन 62। साइन कौन सा है, माइनस 3 के टेबल में 15 कहां पे आता है, 5 पे, तो ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 62 minus 5 होगा 20/15, 42/15, यही आ गया। और दूसरी साइड क्या चला हुआ है, 2x। अब x को x के और 2 आपस में कैसे है, मल्टीप्लाई में दूसरी साइड है, तो यहाँ चला जाएगा ये 1/2, 2 to the 4, 2 1 the 2, 5 3 15, सॉरी 3 5 का 15, 3 7 का 21, तो 7/5 इज द आंसर। करो जल्दी जल्दी नोट करो, अगला करें, पढ़िए अगला और ट्राई करो बनाने की। चलो बाकी तीनों पढ़ो और अगला ट्राई करो बनाने की। कभी समझ में आया दोबारा बताऊं, आ गया ठीक। जो आया वो बनाओ अपनी कॉपी में, गलत है गलत बनाओ, बनाओ बस बनाओ। जो दे रखा है वैसे वैसे लो और बनाने की कोशिश करो।
चलो सोच लिया अपने अपने दिमाग में जो जो पता चल रहा है, सोचा, गलत ही सोचा बट सोच लिया, दिमाग में जो था वो आ गया। अब चलो अब मैं करवाती हूँ, फिर देखना कि तुम्हारा किसका कितना सही होता, ठीक है? और फिर मुझे बताना कि कहाँ तक सोच लिया, ठीक है? अब इन्होंने बोला सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर है, दो नंबर बोल रखे हैं तो कोई दो अलग अलग होंगे, ठीक है? सेम भी हो सकते हैं पर हमें नहीं पता। एक को x ले लेती हूँ, दूसरे को y ले लेती हूँ। क्या बोला, क्या होगा इनका सम मतलब प्लस, कितना है दोनों का प्लस है 95 के बराबर है। अब देखते हैं नंबर्स के बारे में कोई दे रखी जानकारी, आगे देखो। इफ वन नंबर, इन दोनों में से, यहाँ देखो ध्यान से, इन दोनों में से कोई एक नंबर, मैंने x को ले लिया। इफ वन नंबर, एक नंबर की वैल्यू दे रखी है, सुनो, इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब जो दूसरा नंबर है उससे 15 ज्यादा है एक नंबर आपका, बन रही है लाइन? एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, बन रही कि नहीं बन रही है? इज इट? अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो फिर y की वैल्यू मिल जाती मुझे, ये भी एक नंबर ही तो है दोनों में से, ये भी क्या होता है इससे, एक सॉरी 15 ज्यादा होता है, ये बोला ना, एक्सीड को लिखो वहां पे, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, मतलब प्लस, एक्सीड मतलब प्लस, क्लियर है? अब दूसरे नंबर की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, डाल सकती हूँ मैं यहाँ पे, तो y प्लस 15 प्लस y इज इक्वल टू 95, y प्लस y 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 95। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्व करने आती है, करो सॉल्व, करो इसको सॉल्व कर दो। इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तुम्हें क्वेश्चन की नहीं लग रहे हैं, बताओ? इंटरेस्टिंग लग रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला फाइंड आउट करने के लिए? तो एक ही नंबर निकाला ना आपने, y, अब x किसकी वैल्यू निकाली आपने? y की, यहाँ पर y की भर दो, x की भी निकल जाएगी। निकालो निकालो निकालो। वन नंबर ये हो गया, अदर नंबर 55, हाँ ठीक है। दूसरा नंबर निकालो, y की वैल्यू भरो, हाँ ठीक है। अब दूसरा नंबर निकालो, शाबाश, दूसरा निकालो। अब ये बताओ, जितना तुम लोगों ने सोचा था उसमें से कितना सही हुआ? चाहे 0% हुआ, बताओ। पहली लाइन, हाँ 95, मतलब ये सम भी 95 है, यही हाँ तुम्हारा। दूसरे नंबर का, दूसरी लाइन का पता नहीं चल रहा था ना, ठीक है। चलो इतना ही तुमने निकाल लिए, बहुत बड़ी बात है। क्लास 8 के लेवल पे अभी तक आपका एक चैप्टर हुआ है, अगर उसके बेस पे आप इतना निकाल पा रहे हो, बहुत बढ़िया है। समझ आ गई बात? हाँ चले अगले क्वेश्चन पे, निकालो बेटा। ये देखो यहाँ पे कबीर, एक y की वैल्यू निकल गई। अब जहाँ x और y साथ में है वहां पर y की वैल्यू भर दो बस। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर y की वैल्यू भर दो, अब निकाल लें आंसर, तो x की वैल्यू निकल नहीं जाएगी, दूसरा नंबर भी निकल जाएगा। निकालो, हटा दो। अगला अगला पढ़ो और सोचो क्या हो सकता है। डिफर मतलब डिफरेंस, दो नंबर के बीच का डिफरेंस, मतलब कि अगर मैं बोल रही हूँ 1 और 2 का डिफरेंस, तो 1 - 2। बता दो, चलो क्या? दो नंबर है ना, उनकी रेशियो है, हाँ। उनके बीच 18, उनके बीच का डिफरेंस मतलब जो नंबर एक होगा और जो दूसरा नंबर होगा, उनका माइनस करेंगे तो किसके बराबर है?
18 ठीक है, इतना पता है, वो पता कर लिया, लेकिन मेन चीज रह गई अभी बता। हाँ चलिए शाबाश, चलो 5 + 3 आया। पहले रेशियो को सॉल्व करो। मुझे एक बात बताओ, ये 13 है और ओवर 26 है, इसकी रेशियो कैसे निकालते हैं? 13 काटते हैं, तब तक काटते हैं जब तक अब कोई चांस नहीं बच जाए कि अब नहीं कटेगा। तो 13 मतलब 13 टू द 26, इसकी रेशियो क्या रहेगी? 1:2। तो रेशियो कैसे आई? सेम नंबर से जब हमने ऊपर और नीचे काटा तभी आई, सेम नंबर हुआ ना। अगर मैं 1 को अगेन 13 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को भी अगेन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, उसी सेम नंबर से, सेम है, ठीक है, तो अगेन रेशियो क्या जाएगी? 13/26, वही नंबर आ जाएगा। इट मींस मैंने सेम नंबर से ही काटा, सेम नंबर से ही ऊपर और सेम नंबर से नीचे काटा। तो ये भी मैंने आपको 5:2 दो नंबर दिए हैं, ये किसी सेम नंबर से ही कटे होंगे। अब उसके सेम नंबर को अगर मैं x मान लूं तो ये दोनों ये नंबर हुए, पहला नंबर 5x हो गया और दूसरा 2x। समझ आया बात? यहाँ पे 3x है, 3x है, 3 है, इज इक्वल्स टू 18। हाँ ठीक है, शाबाश, समझ में आ गया। पहला नंबर पता लग गया 5x, दूसरा नंबर पता लग गया 3x, पूरी वैल्यू में पता लगी। x पता नहीं क्या नंबर होगा, उसे मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा, तो हमें x ही निकालना है। इन्होंने बोला है व्हाट आर द नंबर्स, x नहीं सॉरी, व्हाट आर द नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को निकालना है। 5x नंबर नहीं, x की वैल्यू भरेंगे, मल्टीप्लाई करके वो नंबर आएगा। अब इन्होंने क्या बोला? इन दोनों का क्या है? डिफर कर रही है। डिफर मतलब 5x - 3x, दोनों का डिफरेंस कितना है? 18। पढ़िए इस लाइन को दोबारा। इफ दे डिफर बाय 18, इट मींस अगर दोनों को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? 18। अब बताओ कैसी इक्वेशन है ये? कौन सी? ये लीनियर तो है नहीं है, क्यों नहीं लीनियर है, फिर पर वन वेरिएबल ही है। अरे वन वेरिएबल क्यों नहीं है? अच्छा वन वेरिएबल ही है भाई। हाँ ठीक है, शाबाश। अब नंबर निकालो, ये तो x की वैल्यू है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 5 × 9 और 3 × 9, यहाँ 5x - 3x 2x = 18। अब है बन ही गई तुम्हारी लीनियर। बेटा वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए। अब एक वेरिएबल कितनी भी बार हो सकता है, वो उसको प्लस माइनस करके आप सिंपली निकाल सकते हो, कहते नहीं है। इसके बाद इसको डिवाइड कर सकते हैं। अबे डिवाइड ही होगा, अभी मल्टीप्लाई में वहां से डिवाइड हो जाएगा। पूछ लेते हैं ना पहले ही मेरे से कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। ठीक है बाबा, हाँ कहाँ ये क्या किया तुमने? ये गलत है, दे गलत है, वैल्यू गलत है। हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब फर्स्ट नंबर निकालो, x की वैल्यू यहाँ पे भरो, मल्टीप्लाई में नहीं है। हाँ ये ठीक है, चलो शाबाश। ला जरा मैं देखूं बिल की वैल्यू, सॉरी गलती मिल गई। करो करो ठीक करो, दोनों नंबर निकाल के मुझे वैल्यू बताओ, दोनों नंबर। ये पहला नंबर आपका 5x, x की वैल्यू भर मल्टीप्लाई में है ना, ये तो 5 × 9, दूसरे में 3 × 9। बताओ नंबर इससे इसे तोड़ लेते हैं। ये दोनों माइनस करके क्या चाहिए? इधर एक खाना बचा हो गया तो बेटा, हुआ वही से बता दो मेरे को नंबर। ठीक, ऑप्शन में आपको दे रखा होगा ऐसे कहीं ना कहीं 45 and 27 या फिर 19 and 32, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा, ठीक है। तो आपने वो ऑप्शन करेक्ट करनी है जो आंसर सही होगा। हाँ ठीक, चलो क्लियर हो गया क्वेश्चन, अगला पढ़ो। इंटीजर्स क्या होते हैं पहले ये बताओ? पॉजिटिव और नेगेटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब पता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे एक के बाद क्या नंबर आता है? दो, दो के बाद 3, तो ये कैसे नंबर है? कंसेक्यूटिव नंबर से लगातार चलने वाले। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूं x, तो 2 को कैसे लिखूंगी? x + 1। कैसे देखो, अगर x की वैल्यू 1 है तो दूसरी क्या आ जाएगी? 1 + 1 2, ठीक है। तीसरी को क्या लिखूंगी? x + 2 1 + 2 3, ठीक
ठीक है, इन्होंने बोला ऐसे ही 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, हमें नहीं पता कौन से हैं, दे नहीं रखे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कितना है, x ले लिया, तो दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। सेकंड कितना हो जाएगा, तो x+1 और थर्ड x+2। समझ में आ गया, क्लियर। अब इन्होंने बोला आर एड अप टू 51, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं, x को ऐड कर दिया, अब दूसरा नंबर क्या है x+1, तीसरा x+2, इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 3x + 3 मिलेगा कितना, 51। अब सॉल्व हो जाएगा ये, 3x + 2 + 1 3 = 51 बन गई। लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरी एक बार सॉल्व कीजिए। और मुझे इंटीजर्स निकाल के लेकर के आना है, उन्होंने बोला है ना बट आप दीज इंटीजर्स, पहला दूसरा तीसरा इंटीजर निकालना है। हाँ ठीक, 3 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, हाँ ये सही है, ये सही है, सही है। x की वैल्यू आ गई। अब देख x एक इंटीजर निकल गया तेरा, अब दूसरा निकाला है, फिर तीसरा निकाला है, इसकी वैल्यू डाल के क्या है वैल्यू, x की वैल्यू 16। अब निकाल दूसरा और तीसरा ऐसे, 16 + 1 17 + 1 18। तुम्हें पता है कॉन्जिक्यूटिव वो लगातार ही होंगे चलने वाले, यहीं से निकल जाता, यहाँ पे वैल्यू तो भरनी है। अरे इंटीजर्स पूछे हैं ना, 3 इंटीजर्स लिए हैं, एक की वैल्यू तुमने निकाल दी 16, दूसरे की तुम्हें पता है कि x+1 दे रखी है, x की वैल्यू डाल दो, +1 कर दो, 16 + 1 17, दूसरे में 16 + 2 18, कितना सा करना पड़ा। चलो अगला पढ़ो। The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 8 8 8। चलो लेट कर दो ना चीजों को, जैसे ये लेट करिए मुझे, अब इसी पढ़ लेना क्वेश्चन, फिर करना लेट। एक एक बार ढंग से पढ़ना, करो, ट्राई करो, करो। प्लानिंग प्लॉटिंग हो करके तैयार हो गया है, ऐसे नहीं है। चलो बेटा आगे ये वाला ये कर लिया सबने, हो गया ना, ये सॉल्व क्या करना था, 3 को साइड ले जाओ, 51 - 3 3x 48 ठीक है, 3x x = 48/3 3 - 3 3 6 18। क्लियर।
लेट दो क्या किया लेट किया तुम लोगों ने ढंग से दिखा जरा x किया लेट x किया लेटर और सेकंड इंटीजर क्या किया था x plus 1 into 8 x ठीक तो हुआ लिटिल बिट ठीक चले गए हाँ लिटिल बिट ठीक चला गया हाँ दूसरे अगर x plus 2 into 8 अब दो तुमने ठीक लेट किए एक तुमने गलत लेट कर दिया पहला x into 8 x into 8 होना x into 8 लिखो पहला हाँ ठीक है तू लिखा देगा ठीक है तो दूसरा x plus 1 into 8 और तीसरा x plus 2 into 8 शाबाश बढ़िया बहुत बढ़िया दिमाग लगाया चलिए यहाँ देखिए अब फोकस क्या बोला इन्होंने कि सम ऑफ 3 consecutive अब इंटीजर्स नहीं है अब क्या है मल्टीपल किसका 8 के मल्टीपल हैं इन्होंने बोला कि 3 ऐसे मल्टीपल लेने हैं आपने 8 के consecutive होना चाहिए और लगातार कि एक मतलब मान लीजिए जैसे 8 बंदा 8 2 16 8 3 24 ऐसे लगातार मल्टीपल्स होने चाहिए वैसे कोई 3 मल्टीपल हैं अगर आप उन तीनों को ऐड करते हैं तो आपके पास उनका सम कितना आ रहा है 888 क्लियर है अब हमें नहीं पता वो कैसे नंबर हैं ठीक है तो मैं पहले नंबर को मान लेती हूँ 8x क्योंकि वो मल्टीपल है नंबर x 8 का ठीक है वो नंबर मल्टीपल होगा 8 का दूसरा 8 बाहर ले लिए जैसे भी ले सकते हो आप 8x प्लस 8 या 8x प्लस 16 जैसे आपने निकाला अभी इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 8 into x plus 1 8 into x plus 2 डिस्ट्रीब्यूट करके वही वैल्यू तो आएगी क्लियर है क्या हुआ ये उत्तर ऐसे आने से x into 8 ठीक है हाँ ये गलत है बेटा बेटा जी इन्होंने आपको 3 नंबर लेने हैं अब सुनो मेरी बात सुनो आपने 3 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको अगर आप 3 नंबर क्या होने चाहिए 8 के मल्टीपल होने चाहिए 8 के टेबल में आने वाले चाहिए और तीनों का सम क्या होगा 88 है अगर मल्टीपल ना दे रखा होता तो हम ले लेते कि 8 ले लिया दूसरा 60 ले लिया तीसरा 24 ले लिया अब हमें नहीं पता ना वो 3 नंबर कौन है जिनका सम 888 आ जाएगा पर है तो वो 8 का ही मल्टीपल है तो हमने उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया समझ में आई और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमने लिया था x plus 1 उसको भी 8 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई क्योंकि वो 8 के मल्टीपल ले रहे हैं ना हम अगर दिया होता कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर तो x plus 1 x plus 2 ये ले लेते हैं ठीक है अब 8 के मल्टीपल है बस 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उसी नंबर को पिछले केस में आपने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिए पहला क्या लिया x दूसरा x plus 1 तीसरा x plus 2 इसमें इंटीजर की जगह क्या बोल दिया मल्टीपल ऑफ 8 तो आपने तीनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल अगर पूछा तो मल्टीपल ऑफ 7 यहां दो ध्यान छोड़ लिख दो छोड़ो लिखना छोड़ दो अगर बोला तो मल्टीपल ऑफ 7 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिए और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर ठीक है मल्टीपल ऑफ 6 बोल दिया तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों बाहर पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सॉरी मल्टीपल ऑफ 8 ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया अब दिमाग में गया कि नहीं गया समझ आया बात बताऊं पक्की बात है एक्सप्रेशन तो लग ही रहा है क्या नहीं समझ आ रही है इसको क्वेश्चन नहीं आया शुरुआत क्वेश्चन समझ नहीं आया पढ़ो जरा क्वेश्चन द सम ऑफ बोला सम का मतलब प्लस करना ऑफ 3 consecutive मतलब लगातार चलने वाले अब नंबर नहीं है इंटीजर भी नहीं अगला वर्ड देखो मल्टीपल बोला ना किसका मल्टीपल ऑफ 8 पहले मेरा इतना बोला ना 3 consecutive ये समझ आ गया था अब यहाँ पर मैंने एक कंडीशन क्या डाल दी कि वो मल्टीपल है 8 के तो तीनों को सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर दो अगर बोला था मल्टीपल है 6 के तो तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो समझ में आया अब क्लियर हुआ फिर मुझे एक्सप्रेशन सही नहीं लग रहा है अब हो गया ना क्लियर तुम लोगों को ये क्लियर हो
यहाँ पर x + 2 16। हाँ ठीक, चलो अब ये इक्वेशन यहाँ तक बन गई। यही बोला ना मैंने कि अब आप ऐड करते हो तो आपको कितना मिल रहा है 88। अब x वाली टर्म में ऐड हो जाएंगी, क्या आ जाएगा 8 × 8 16 से 24 24x + 24 = 8 8 8 यही आया, यही आया। हाँ 3/11 नहीं आना, मैंने 3/11 3/11 गलत है आना मेरा तो सही है। 6 3 z तुम सॉल्व करो जरा इसको ढंग से। ये है तरीका मैं छोड़ दी हूं ना पहले ये आया ना लाल पोर्टलैंड आया डिवाइड करके तो हुआ हैं डिवाइड करके दी। अरे यहाँ देखो तुम लोग। पहले इसको लेकर जाएंगे दूसरी साइड। नहीं भी x आया सिर्फ हमारा अरे x भी गलत आ रहा है। x कितना है पहले x मैं निकाल के बताती हूँ। बताओ यहाँ देखो क्या गलती है पता करना। 24x यहाँ छोड़ दी, ये एक कीर्तन करने बैठी हुआ ये देखो माइनस = 8 8 8 माइनस के 24 ये समझ आ गई। -24 8 में से 4 गए 4 8 में से 2 गए 6 8 64 24x x यहाँ रह गया 864/24 ये भी कर 2 से काट दो 2 * 2 2 * 4 2 4 * 8 2 6 2 * 4 2 6 12 मैंने कहा अभी तू थी मैं 11 लिखी थी बिल्कुल 2 to the यहाँ देखो शांत 2 to the 4 2 1 the 2 2 6 the 12 2 3 are 6 2 1 the 2 0 1 नहीं आता है काट ही तो ऐसे नहीं रखता ये। अगर 1 हो तो बीच में 0 आएगा सही फिर तभी 1 आगे जाएगा 2 8 का 16 अब ये किससे चलेगा 3 से चलेगा 3 3 का 9 3 6 का 18 ऐसा मेरा पूरा यहाँ गलती करी तुमने यहाँ मैं डिवाइड चलो 36 वैल्यू आएगी x की करता सीधा कर दो एरो से ना नाम तुम लोगों को मैं प्रॉफिट। चलो निकालो अब तीनों मल्टीपल्स x की वैल्यू मिल गई। धरो जरा पहले इंटीजर पे पहला क्या है 8x दूसरा 8 × x + 1 तीसरा 8 × x + 2 धरो और निकालो वैल्यू। 36 37 38 गलत बेटा वो मल्टीपल है मल्टीप्लाई या करना ये गलती मत कर बैठना पेपर में प्लीज दे पढ़ लेना अच्छे से। पहले पहला निकाल लो फिर उस सब में 8 8 का गैप होगा चेक करो। क्या नहीं आ रहा है बताना क्या नहीं आ रहा। मैं स्मार्ट कर लिया थे नहीं बाहर सब कुछ खुलवाएंगे वो तुमसे मेरे को नहीं पता शायद बैट बॉल भी दिलवा लेते हैं पता नहीं क्या सोचते हैं हम नीट में डॉक्टर चाहिए उस एग्जाम का मैंने भी जब डार्क डार्क कलर की मेरी डार्क कौन सा डार्क कलर अभी ऐसा पता नहीं मुझे इंस्ट्रक्शंस पूरी पता नहीं हम पता करेंगे फिर आपको बता देंगे है ना। नहीं इतना जो बोलना रहा है ऐसा करना अच्छा नीट में हाँ वहाँ पे तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है। बैठ चलो जल्दी करो बेटा मैं लगा दिया पर मैंने मल्टीप्लाई अरे खुद ही तो मल्टीप्लाई रेशो पड़ जाएगी मेरे से। x की वैल्यू निकल गई 8 को 36 से मल्टीप्लाई करो 8x है ना 8x क्या वैल्यू आई 288 आ रहा आंसर। तुम लोग क्या कर रहे हो पहला नंबर 288 आ रहा है। अब इसमें करो x की वैल्यू कितनी है 36 + 1 37 37 को 8 से मल्टीप्लाई करो 296 अगला उससे अगला 296 ना 304 तो ये है वो 3 नंबर समझ आया। 288 296 + 16 उनको आया ओ बेटा किया तुमने हैं किया मतलब ये अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड में पहुंचे चलिए हो गया ये अगला पढ़ो वो आ जाएगा कल। हाँ बहुत नहीं कौन सी
3 consecutive integer जब कॉन्सिक्यूटिव आ रहा वैसे ले लो x x प्लस 1 x प्लस 2 लो जल्दी से फटाफट और मल्टीप्लाई की दिखाओ हाउ क्या होगा। हाँ ये ठीक आ गया, बस अब ऐसे दूसरा से तीसरा निकालो। जी पहले दूसरे तीसरे से अलग अलग से किया है कि तीनों से मल्टीप्लाई किया है जो नंबर है। पहले को पहले से, दूसरे को अगले से, तीसरे को उससे अगले से, ऐसे ही है। काफी हो गया। 2.5 क्या बोल रहा है ये? ढाई हट कुछ भी। लेकिन क्लास नहीं लगी आराम एक हाँ ठीक है, मान से मारेगा कुछ नहीं था कुछ नहीं। बाकी कल करते हैं हम, ठीक है।